आज मैं आपको IFB माइक्रोवेव 23 SC3 की डेमो दूंगा। सबसे पहले जब हम पावर ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पे टाइम शो करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉक टाइम शो करेगा। जब हमने माइक्रोवेव यूज़ करना है तो स्टॉप और रीसेट वाला बटन हमने एक बार प्रेस करना है ताकि जो इसका कीपैड है वो अनलॉक हो जाए सारा। कीपैड अनलॉक होने के बाद इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले स्टार्ट एंड एक्सप्रेस कुकिंग का बटन दिया गया है। अगर आपने कोई चीज़ गर्म करनी है या 10 मिनट तक की कुकिंग करनी है तो आप इसी बटन से कर सकते हो। जब आप इस बटन को प्रेस करते हो तो 30 सेकंड के बाद एक मिनट प्लस होना शुरू हो जाएगा। जितना भी टाइम आपको चाहिए आप टाइम दीजिए, देन छोड़ दीजिए। आफ्टर 3 सेकंड माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन बिटवीन आपने चेक करना है माइक्रोवेव को कि आपकी कुकिंग हुई है या नहीं हुई तो आप स्टॉप बटन को एक बार प्रेस कीजिए, टाइम रुक जाएगा। देन आप माइक्रोवेव खोल के अपना चेक कर सकते हो कि जो रेसिपी आपने रखी थी वो बन गई है या नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो दोबारा स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर दीजिए, उसी टाइम से माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप और रीसेट वाला ऑप्शन है, जो आप सभी प्रोग्राम्स में चेक कर सकते हो। जो भी प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हो सभी को स्टॉप करके आप चेक कर सकते हो। आप 2 टाइम प्रेस कर दोगे स्टॉप और रीसेट, जो टाइम दिया होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है माइक्रोवेव पावर लेवल, ग्रिल और कन्वेक्शन। माइक्रो पावर लेवल जो होते हैं वो अगर आप किसी रेसिपी को बना रहे हो जिसमें लिखा हुआ है कि आप सिम करके बनाएं तो आप इसके पावर लेवल्स कम कर सकते हैं। माइक्रोवेव पे डिस्प्ले पे पावर हाई शो कर रहा है, तो जैसे आप इस बटन को दोबारा प्रेस करोगे तो पावर लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। 90, 80, 70, 60 रेसिपी के अकॉर्डिंग जो भी आपको पावर लेवल दिए गए हैं वो दीजिए। एंड नंबर ऑफ कीपैड से आप टाइम दीजिए। 1 मिनट से यहाँ से आप टाइम दे सकते हो, 10 मिनट से प्लस यहाँ से। अगर सेकंड्स में है तो 1 सेकंड या 10 सेकंड तक यहाँ से दे सकते हो। देने के बाद आप स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिए तो ये आपका माइक्रोवेव स्टार्ट हो गया लो पावर लेवल पे। स्टॉप एंड रीसेट आप चेक कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद इसके अंदर ग्रिल दी गई है। ग्रिल जो होती है वो रोस्ट करने के लिए दी जाती है। ग्रिल प्रेस कीजिए एंड टाइम दीजिए। डिस्प्ले पे शो कर रहा है ग्रिल का साइन एंड स्टार्ट कर दीजिए। जो भी रेसिपी में टाइम दिया गया है वो ग्रिल में आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल के अंदर आप ग्रिल स्टैंड यूज़ कीजिए, ग्रिल तवा यूज़ कीजिए। कन्वेक्शन ऑप्शन दिया गया। कन्वेक्शन के अंदर डिग्री सेल्सियस शो करते हैं। कोई भी चीज़ आपने बेक करनी है, जैसे पिज़्ज़ा बेक करना, केक बेक करना या कुकीज़ बेक करनी है आपने, तो वो कन्वेक्शन में होगी। कन्वेक्शन में अंदर डिग्री सेल्सियस होते हैं। कन्वेक्शन यूज़ करने से पहले कन्वेक्शन को प्री हीट कर लेना चाहिए। जितनी भी डिग्री सेल्सियस पे रेसिपी के अकॉर्डिंग प्री हीट बोला गया 200 डिग्री सेल्सियस पे आप लगा लीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए। 30 मिनट का टाइम शो करेगा। कन्वेक्शन शो कर रहा है एंड प्री हीट शो कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी इसका अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस तो ये एक बीप देगा इस तरह की। तो माइक्रोवेव को आप ऑफ कर लीजिए। स्टॉप करके आप कन्वेक्शन आगे का बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके अंदर माइक्रो प्लस ग्रिल का कॉम्बिनेशन दिया गया। माइक्रो प्लस ग्रिल लिखा आ रहा है कॉम्बिनेशन 1 एंड ग्रिल एंड माइक्रो कॉम्बिनेशन 2। 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं इसके अंदर। कॉम्बिनेशन 1 के अंदर 30% इसका माइक्रोवेव चलेगा एंड 70% ग्रिल चलेगी। कम पकाएगा और ज़्यादा रोस्ट करेगा, वो आप अपनी रेसिपी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। सेम प्रोसीजर है स्टॉप एंड रीसेट का। उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 यूज़ करना है आपने। कॉम्बिनेशन 2 लगाइए, देन टाइम दीजिए जितना भी आपकी रेसिपी के हिसाब से टाइम दिया गया और स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर आपका माइक्रोवेव जो है 55% चलेगा और जो ग्रिल है वो 45% चलेगी। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है स्टॉप और रीसेट का। उसके बाद माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया। कोई चीज़ आपने कुकिंग भी करनी है और रोस्ट बेक भी करनी है तो कॉम्बिनेशन में कर सकते हो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन के अंदर। इसके अंदर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए गए हैं। माइक्रोवेव के पावर लेवल फुल होंगे और कन्वेक्शन के जो है डिग्री सेल्सियस वो 110 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए और टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका कॉम्बिनेशन चल पड़ा माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का। इसके अंदर कुकिंग और बेकिंग दोनों ही होंगे। सेम प्रोसीजर है स्टॉप और रीसेट का, आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद इसके अंदर दिया गया है वेट डीफ्रोस्ट। वेट डीफ्रोस्ट जो होता है वो फ्रोजन आइटम्स को रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए दिया गया है। वेट डीफ्रोस्ट के अंदर वेट दिया गया 100, 200, 300 ग्राम्स।
ये 1800 ग्राम्स तक है। जितना भी ग्राम्स का आपका पैकेट हो आप लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वो अपने आप ही उठा लेगा। उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हो कुकिंग के लिए। उसके बाद इसके अंदर क्लीन बाय स्टीमिंग का ऑप्शन दिया गया है। क्लीन बाय स्टीमिंग का जो टाइम है वो 5 मिनट का दिया गया है। आप देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर शो कर रहा है, क्लीन लिखा आ रहा है। एक कटोरी के अंदर पानी डाल के उसके अंदर लाइम वाटर या रोज़ वाटर डाल के सीधा स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट के बाद मशीन के माइक्रो के अंदर स्टीम बन जाएगी इतनी। आप कॉटन के कपड़े के साथ क्लीन कर दीजिए। कीप वार्म ऑप्शन दिया गया। कीप वार्म ऑप्शन कन्वेक्शन यूज़ होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अंदर अगर कोई चीज़ आप गर्म रखना चाहते हो स्टार्ट कर दीजिए सीधा। 30 मिनट का टाइम लेगा। जब 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा बॉडी के अंदर का तो वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 1 या आधे घंटे तक वो जो भी चीज़ आपने रखी होगी खाना गर्म रहेगा आपके। डिओड्राइज ऑप्शन दिया गया है। अगर माइक्रोवेव के अंदर स्मेल आ रही है तो आप डिओड्राइज ऑप्शन को प्रेस कीजिए, देन स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट का टाइम आएगा। डिस्प्ले पे डिओड्राइज शो कर रहा है, लिखा आ रहा है। उसके बाद टाइमर एंड क्लॉक का ऑप्शन दिया गया। टाइमर एंड क्लॉक के ऑप्शन के अंदर आप टाइमर सेट कर सकते हो। अगर आप रिमाइंडर लगाना चाहते हो तो टाइमर प्रेस कीजिए एक बार, देन टाइम दे दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। जो भी टाइम आपने दिया होगा उतने टाइम के बाद माइक्रोवेव के अंदर बीप आएगी और आप माइक्रोवेव को यूज़ करने के लिए कर सकते हो। उसके बाद क्लॉक सेट करना है तो इसी बटन को, क्लॉक वाले को 3 सेकंड प्रेस रखिए। उसके बाद आप अपना घड़ी के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो और क्लॉक बटन को प्रेस कर दीजिए। जो भी आपने टाइम सेलेक्ट किया होगा वो टाइम आपकी घड़ी का चल पड़ेगा। लेकिन जब आप माइक्रोवेव की पावर ऑफ कर दोगे तो पावर ऑन दोबारा करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइम सेट किया होगा वो दोबारा से शो करेगा। उसके बाद इसके अंदर ऑटो रेसिपी दी गई हैं। केक, रीहीट, टी एंड कॉफ़ी, स्पैगेटी, पोटैटोज, पॉपकॉर्न, वेज पिज़्ज़ा, बेबी मिल्क एंड चिकन। ये रेसिपी के अकॉर्डिंग आप अपनी रेसिपी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे केक है 475 ग्राम का, वेट के अकॉर्डिंग है। सीधा स्टार्ट करना आपने। तो इसने 50 मिनट उठाए हैं कन्वेक्शन मोड में। आप इस प्रोग्राम को यूज़ करने से पहले माइक्रोवेव को 200 डिग्री सेल्सियस से प्री हीट कर लें कन्वेक्शन पे जाके। तो उसके बाद आप केक के लिए यूज़ करें इस प्रोग्राम को। उसके बाद रीहीटिंग है। रीहीटिंग में आपको दिया गया 200 ग्राम, 300, 400, 500 एंड 600 ग्राम। 7 और 800 ग्राम मैक्सिमम है। जितना भी वेट है आपकी रेसिपी का आप दे दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। इसमें टाइम वो खुद ही अपने आप ही उठाएगी। स्टॉप और रीसेट आप करके चेक कर सकते हो अपनी चीज़ को। कॉफ़ी है, टी है 1 कप, 2 कप, 3 कप। 1 कप 200 ml है, 2 कप 400 ml है एंड 3 कप जो है वो 600 ml है। एंड देन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वो अपने आप ही उठा लेगा रेसिपी के हिसाब से और वेट के हिसाब से। ऐसे ही जो बाकी की रेसिपीज़ भी हैं उनको भी आप सिर्फ आपने क्वांटिटी बतानी है, देन स्टार्ट कर देना। टाइमिंग जो है वो अपने आप ही उठा लेगी। ये थी आज की माइक्रोवेव की डेमो 23SC3 की। थैंक यू।